नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर हैकर में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएपी, एनपीके तथा यूरिया खाद का उपयोग कब करें। यहाँ साथियों, अपन जो है खेती करते हैं तो उसमें डीएपी का उपयोग भी करते हैं, एनपीके और यूरिया का उपयोग भी करते हैं, लेकिन उनका उपयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, रबी फसल की बुआई का समय आ गया है और बहुत सारे क्षेत्रों में बुआई का कार्य भी हो चुका है। इस समय किसानों को दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, बीज तथा खाद। किसानों को एक बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन सी खाद कब और कैसे दें। सभी खाद सभी फसल के लिए नहीं होती। यह बात किसानों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कब और किस फसल के लिए कौन सी खाद का प्रयोग करें। कभी कभी गलत खाद के प्रयोग करने से फसल की नुकसानी के साथ साथ खर्चा भी बढ़ जाता है। यह सभी बातों को किसान समाधान किसानों के लिए लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी के बारे में। इस खाद की शुरुआत 1960 से हुई और कम समय में ही पूरे देश के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध हो गई। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट है। यह एक रासायनिक खाद है तथा अमोनिया आधारित खाद है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस रहता है। इस 18% नाइट्रोजन में से 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है तथा 46% फास्फोरस में से 39.5% फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है। फास्फोरस से पौधों की जड़ें मजबूत होती है, इसलिए इस खाद के प्रयोग दो तरह से पौधों के लिए किया जाता है, जड़ आधारित पौधों तथा फूल आधारित पौधों के लिए, जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, प्याज इत्यादि। इसका मतलब कि जिस फसल का जड़ उपयोग किया जाता है उसमें फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फूल या फल वाले पौधों के लिए फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। इस खाद से अनाज वाले फसल को ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है, सिवाय कि उस फसल की जड़ मजबूत और फैलती है। डीएपी खाद में 18% नाइट्रोजन रहने के कारण किसान इसे पौधे के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत खर्चीला होता है तथा नाइट्रोजन की मात्रा भी कम मिलेगी। अब बात करते हैं एनपीके खाद के बारे में। एनपीके खाद अक्सर 3 तरह के अनुपात में मिलते हैं, जो खाद के पैकेट पर लिखा रहता है। 18-18-18, 19-19-19 तथा 20-32-16 के अनुपात में रहते हैं। पहला अंक नाइट्रोजन, दूसरा अंक फास्फोरस तथा तीसरा अंक पोटेशियम होता है। ज्यादातर किसान 12-32-16 का ही प्रयोग करते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस तथा 16% पोटेशियम होता है। अभी कुछ समय से जिंक कोटेट पर 0.5% जिंक की मात्रा रहती है। इसमें 12% नाइट्रोजन रहने के कारण पौधे के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह मात्रा बहुत कम है, इसलिए पौधे के विकास के लिए उपयोग करना खर्चीला होता है। एनपीके में 16% पोटेशियम रहने के कारण इस खाद को किसी भी पौधे के लिए उपयोग कर सकते हैं जो कि फूल से फल देता है। अब बात करते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की कमी पौधे का विकास कम होता है तथा पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। यूरिया पौधों के विकास तथा पत्ती को हरा रखती है, जिससे पौधे को प्रकाश संश्लेषण में आसानी होती है। यह खाद सभी फसल तथा पौधों के लिए जरूरी है, जिससे कि पौधे का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक बात यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि यूरिया का ज़्यादा प्रयोग से पौधा की पत्तियां मुरझा सकती है। इसके साथ ही इस खाद का प्रयोग एसएसपी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन 0% रहता है। इसके साथ यूरिया का प्रयोग करने से एसएसपी खाद डीएपी से ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो आपको जानकारी कैसी लगी?